नबीहा लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, अब ये कह रहा है एडिट अवेलेबिलिटी। ठीक है, आप ये पूछ रहा है कि आपके फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हैं या आपका फुल टाइम जॉब है। फ्रीलांस प्रोजेक्ट है या फुल टाइम है? आप दोनों को ही करेंगे, फ्रीलांस प्रोजेक्ट को भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है व्हेन आर यू अवेलेबल। जिसने आपकी भी प्रोफाइल पे जब भी आना है ना, वो देखेगा कि ये अभी अवेलेबल है या ये नेक्स्ट फ्यू वीक्स में है या इन अ मंथ या आफ्टर 1 मंथ। तो आपने हमेशा स्टेटस अपना नाउ का ही देना, क्योंकि अभी तो हम शदीद फारिग है, जैसे कोई आएगा तो उसको अप्रोच करना है। अब उसने यहाँ पे कहा है कि आप किन सर्विसेज के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, मुझे वो बता दो। अब इसमें से आपने अपनी जो है ना वो चूज करनी है। आपने पूछा अभी हसन वेबसाइट्स का कुछ भी इधर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है, मतलब आप इसके लिए भी अवेलेबल हैं। यस, इसके अलावा आपकी शॉर्ट वीडियो एड्स, जिन जिन सर्विसेज के लिए आप अवेलेबल हैं, जो आपको आता है, ठीक है, आप वहाँ यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर लें, 3-4 कर लें। लोगो भी आप डिजाइन कर सकते हैं, इसको डन कर दें। अब नीचे उन्होंने कहा है योर प्राइसेस, बाय डिफॉल्ट मिनिमम प्राइस आपकी है $5 और मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट है 10K डॉलर। मैक्सिमम $10K वाला आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला $5 भी आप रखेंगे, क्योंकि आपने लोगो डिजाइन वाला चूज किया। $5 में एक बेहतरीन लोगो फाइवर अपवर्क पे बन रहा है विद 3 वेरिएशंस एंड विद 5 रिवीजन्स। मिनिमम आप $5 रखेंगे। फुल टाइम जॉब, इसको आप कर देंगे। और नीचे उन्होंने आपसे 2 ऑप्शन दिए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। आई एम विलिंग टू रिलोकेट, मतलब आप उधर जाकर कर सकते हैं, या आई एम लुकिंग फॉर रिमोट अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली आप फ्रीलांस हैं तो इसके लिए ये चाहिए, डन। अभी आपकी अवेलेबिलिटी आ गई, आप ऊपर जाएंगे, साथ ही आ गया नबिया हादिया अवेलेबल नाउ। मतलब कोई आएगा प्रोजेक्ट दे देगा। अगर आप लिखेंगे आफ्टर फ्यू वीक्स, इन अ मंथ, ओवर अ मंथ, वो तब तक काम कहीं और से करवा लेगा। अब आ गया आपका नीचे ही इधर सेक्शन आएगा प्रोजेक्ट्स का। आप ये कह रहे हैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट, गेट फीडबैक, व्यूज एंड एप्रिसिएशन, पब्लिक प्रोजेक्ट्स कैन बी फीचर्ड बाय आवर क्रिएटर्स। अब आप यहाँ पर आ जाएं क्रिएट अ प्रोजेक्ट। आपके पास मेरे ऊपर इसको वेरीफाई करेंगे। अब आपके पास ना, जब आप प्रोजेक्ट अपना, मैंने वो पिक्चर्स आप लोगों से क्रिएट करवाई है ना, पिक्चर्स डिजाइन करवाई है सर्विसेज की, एसईओ की, ये सारी, वो सारी डिजाइन करवाने का मकसद ये था कि हम लोग यहाँ पे जो है ना, वो आप लोग अपना काम अपनी सर्विसेज यहाँ पे लगाओगे, अपनी सर्विसेज के बारे में आप यहाँ पे बताओगे। अब यहाँ पे फर्स्ट में स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट में आपके पास आ रही है इमेज, ठीक है, इमेज आ गई। यस मैम। आप ये देखें व्हाट्सएप इमेज, जो डिजाइन नबीहा ने यहाँ पे डिजाइन पोस्ट की हुई थी वो हम इधर ले आए, ठीक है। अब ये आपकी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, ये किसका बन रहा है, एसईओ का। ये देखें ऊपर देख रहे हैं आप, एक्सपर्ट एसईओ। अब आप ये देखें एसईओ सर्विसेज, पोस्ट अच्छी बनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स को कैनवा भी मिला है ना, टेम्पलेट्स भी हैं, उसको भी एडिट नहीं करना है।
ऐसे ही है ना, रिसाइज नहीं करना रहा, हालांकि वहाँ पे तो पकी पकाई खीर है, बस उसको खाना है अच्छे मैनर्स के साथ। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? ये वाला जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ, मैं एक करके बता रही हूँ, आपने सेम प्रोसेस 15 दफा करना है। हाँ? अच्छा अच्छा, सही है। ये जो आपने प्रोजेक्ट ऐड करने हैं, ये आपने 15 करने हैं और 15 टाइम आपने ऐसे करना है। प्रोफाइल एक दफा क्रिएट हो जाएगी। तो कितने परेशान हो गए, टाइम लगेगा, इसलिए इस वीक की आपकी असाइनमेंट ये होगी। बिहेंस के पोर्टफोलियो पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है, यू नो, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस नहीं, एक दफा बन जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा। 15 पोस्ट है, इट मींस के 15 प्रोजेक्ट्स आपने ऐड करने हैं। आपके कितने पिक्चर्स ऐड है उधर? अभी आप फर्स्ट टाइम कर लोगे ना, फिर आपने पता है क्या समझदारी करनी है, कोई न्यू सर्विसेज आपकी आई, उसकी पोस्ट बना के साथ साथ ही अपलोड करते जाओ। जैसे क्लाइंट आता है, आप उसको जो स्क्रीनशॉट तुम्हारे लेते हो बैक पे, जब आपने किसी कैंपेन चलाई उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, सेल्स आई, कन्वर्जन रेट्स आए, उनके स्क्रीनशॉट लगाएंगे, आप अपने रिजल्ट शेयर करेंगे। फिर वो आते हैं, देखते हैं कि अच्छा, मतलब इनके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, तो फीडबैक्स लगाएं, रिव्यूज लगाएं, सब कुछ लगाएं, अपनी सर्विसेज लगाएं, प्रोजेक्ट्स लगाएं। फिर आप अपना कोई किसी क्लाइंट का फर्स्ट प्रोजेक्ट डन कर रहे हैं, ठीक है, उसके होम पेज की पिक्चर लगा के यहाँ पे बताएं वो कैसे है। तो ये वाली चीजें हैं जो आप लोगों ने इस तरह साथ साथ अपलोड करनी है। अभी 15 टाइम मैंने इसलिए ये वर्ड यूज किया है, 15 डिफरेंट सर्विसेज पोस्ट है, वो आपने 1 बाय 1 जो है वो करनी है। एक प्रोजेक्ट, फिर 2 प्रोजेक्ट, ऐसे आपके 15 प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बिगनिंग लेवल पे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास इधर आएगा टेक्स्ट का ऑप्शन, ये देखते हैं इमेज के साथ टेक्स्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे SEO एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। बस इतना सा, कोई बहुत लंबा नहीं, क्योंकि आप पीछे स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, बायो सब देख एक पिक्चर और एक ये, दैट्स इट। उसके बाद आप इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज आएगा इस इंटरफेस का, इसको भी आपने फिल करना है। अब इसने कहा है कि अपने प्रोजेक्ट को एक टाइटल दें, टाइटल में सिर्फ आपने SEO लिखना है, इससे बड़ा नहीं। अब उसने कहा है कि प्रोजेक्ट के टैग्स यहाँ पे लिखाएं, ताकि जो भी हैंड्स पे आके डिजिटल मार्केटर सर्च करेगा, अगर आपके इतने स्ट्रॉन्ग टैग्स लगे होंगे, वो सर्च करेगा तो डायरेक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आ जाएगा। आप मुझे बताएं कि ये टैग्स क्या चीज है? कीवर्ड्स, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स आपके जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, अब देखें मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग किया है, नीचे सारे आपसे रेलेवेंट आ गए। सोशल मीडिया पोस्ट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, एड्स, ठीक है, सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन कर लिया हमने, पोस्ट किया, ठीक है, SEO सर्विसेज या SEO, इसमें से कुछ भी आप कर लें। आपने जो है ना वो 10 करने हैं, यहाँ पे 10 की लिमिट है, 10 ही करेंगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर सकते हैं जी, आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट को टाइटल देंगे, फिर आप अपने प्रोजेक्ट के टैग्स ऐड करेंगे। आपको कह रहे हैं कि आप टूल्स या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कौन सा मटेरियल है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कौन सा मटेरियल है, कौन से टैग्स हैं।
लोगो सजेस्ट। अब्दुल वाहिद सोए हो? फोटोशॉप है, सेवन वगैरह, कैनवा है, उसके अलावा वर्ड एक्सेल है, उसके सेट इन्होंने ना कुछ टाइम बीच में मेटा वगैरह दिया था, वो मेटा वगैरह एप्लीकेशंस दे नहीं रहे। इसमें आप लोग करेंगे बस सैमब्रश को, ठीक है, बस एक ही टूल आप अपना करेंगे। इसके अलावा आप किसी टूल को भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप जो अगला प्रोजेक्ट अपना एक लोगो डिजाइन का करेंगे, उधर आप कर देंगे, कैनवा भी आएगा, वहाँ पे आपके पास PHP आएगा, AI भी आएगा, मतलब Adobe इसमें अगर कैनवा भी ऐड कर देंगे तो उन्हें पता होगा ना इन्होंने ये यूज करना है, और जो पोस्ट में भी डिजाइन करवानी है, कुछ भी डिजाइन तो कोई मसला नहीं, क्लाइंट की डिमांड नहीं होती आपसे। तो अगर इनमें से अगर हम कुछ और भी सर्विसेज कर रहे हैं, हाँ जी, उससे रेलेवेंट कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं, अब जैसे हम टूल यूज करेंगे SEO की पोस्ट है सैमब्रश, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो उसकी कोई टूल मेटा है, वो मेटा यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर आपने लोगो का किया है तो आप यहाँ पे फोटोशॉप लिख दें, अडोब लिख दें, 2 सॉफ्टवेयर बस लिख दें। अब जिसके आगे लिखा होगा ना रिक्वायर्ड, वो चीज लास्ट में करनी। जैसे इसके आगे इन्होंने लिखा है हाउ वुड यू कैटेगराइज दिस प्रोजेक्ट, ये रिक्वायर्ड है, इसको करेंगे एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट का सारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया Behance विजिबिलिटी रिक्वायर्ड एवरीवन, क्योंकि आपका ये पब्लिक अकाउंट है, प्राइवेट नहीं। अब यहाँ पे ऑल राइट्स रिजर्व्ड,